जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज जो बायोलॉजी का सेशन पूछने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर के बिना जिंदगी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एग्जाम में नहीं आए, आना जरूरी है। कंकाल तंत्र पढ़ेंगे और तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र के जानेंगे कि क्या होता है, हड्डी क्या है, कैसे क्या होता है। कंकाल तंत्र 206 हड्डी है, 206 हड्डी कौन कहाँ है, कैसे है, आपको प्रैक्टिकल के साथ कोशिश करेंगे बताने के लिए। एकदम छू छू के बताएंगे जैसे क्या होता है। आप देख लीजिएगा, एक से दो बार वीडियो अगर पूरा देख लीजिएगा तो लगभग याद हो जाइएगा। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए और दोबारा देखिए, तब आपको याद हो जाएगा। कोई भी काम कीजिए तो वीडियो को देख लीजिए। जैसे आप कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र क्या था? वैसा तंत्र जो जीव को निश्चित आधार और आकार प्रदान करता है, जिसके बिना देखो चल सके, खड़ा रह सके, कुछ भी हो सके। समझो हड्डी है। हड्डी क्या है? हम सबको शरीर को पूरा अति किया है, बना के रखा है कि निश्चित आधार देता, आकार प्रदान करता, उसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। समझ गए ना? कंकाल के द्वारा शरीर का किसका निर्माण होता है? ढांचा का निर्माण। शरीर का ढांचा का निर्माण किससे होता है? कंकाल तंत्र। ढांचा के निर्माण के अलावा इस तंत्र के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होता है। जैसे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा की जाती है। जब अंगों की सुरक्षा की जाती है, किसका काम है? कंकाल। यह शरीर को गति प्रदान करता है। शरीर को गति प्रदान कौन करता है? कंकाल तंत्र। इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। यह कुछ पदार्थों के लिए जमा होने वाला अंग के रूप में कार्य भी करता है। ठीक है। कंकाल मतलब समझो हड्डी। जितना समझो गुद्दा उद्दा सब हटा दिया तो क्या हुआ? कंकाल। हड्डी, जितना हड्डी दिख रहा है उसको हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि मान लीजिए, एग्जाम्पल में क्या है, फोटो देख लीजिए। जैसे ये देखिए, खाली हड्डी है ना, ये हड्डी दिख रहा है, गुद्दा कहीं नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, हड्डी है। समझ, ये इसी बोलेंगे कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक बाह्य कंकाल तंत्र, एक अंतः कंकाल तंत्र। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र, अंतः कंकाल तंत्र। तो बाह्य मतलब समझिए रहा है बाहर। तो कंकाल तंत्र का वह भाग जो शरीर के बाहरी भागों में मौजूद होता है उसे क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल। बाहरी भाग में मौजूद है उसको क्या बोलेंगे? बाह्य कंकाल। इसके अंतर्गत त्वचा से निर्मित संरचना को शामिल होता है। त्वचा से निर्मित संरचना से बाल हो गया, नख हो गया, नख, खूर, त्वचा, सींग, ये सब क्या हुआ? बाह्य कंकाल। बाल, ये सब क्या हुआ? बाह्य कंकाल। नख, खूर, त्वचा, सींग, ये सब क्या है? बाह्य कंकाल। यह मृत कोशिका का बना होता है। इसको मतलब कि इसको काट उड़ दोगे तो दर्द उर्द नहीं होगा। नहीं समझे? से बाल को काटते दर्द होता है, नहीं तो ठाकुर को तो खूब डंगाओगे तुमसे दर्द होगा तो नहीं। अब जैसे नो को काटोगे तो हाई वाला काट दोगे, ऊपर वाला भाग जैसे होता है, तो ये वाला क्या? मृत कोशिका का होता है, अंदर वाला जीवित होता है। अब खूर हो गया, त्वचा, सिंह, ये सब क्या हुआ? बाह्य कंकाल। बाहरी वाला भाग हुआ क्या हुआ? बाह्य कंकाल। इसमें रक्त संचरण नहीं होता है, मतलब रक्त का कोई दिल नहीं है। किरेटिन के बने होते। बोलेगा बाह्य कंकाल किसके बने थे? किरेटिन। इसके अंतर्गत शामिल संरचनाओं का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिसे किरेटिन प्रोटीन बोलते हैं। नहीं समझे? इसका जो बना होता है वो किरेटिन का, किरेटिन क्या हुआ? प्रोटीन। इसके अंतर्गत शामिल संरचना का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से होता है, जिसे क्या बोलते हैं? किरेटिन प्रोटीन। किरेटिन प्रोटीन एक जल रोधी प्रोटीन है, जिसके द्वारा शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शरीर को जल रोधी कौन प्रोटीन है जो शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान करता है? किरेटिन प्रोटीन जल से सुरक्षा प्रदान करता है, किरेटिन। अब जैसे अंतः कंकाल तंत्र, समझो कि इसके अंदर वाला भाग जो है, चमड़ा उमड़ा सब, बाल उल सब हटा दो। ठीक है, उसको बोलेंगे अंतः कंकाल तंत्र। शरीर के आंतरिक ढांचे के निर्माण करने वाले कंकाल तंत्र को बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर हड्डियां से निर्मित संरचना को शामिल करते हैं। हड्डी अंदर वाला भाग क्या होगा? अंतः कंकाल। अब बाहर वाला बाल सब, नाक सब, नुक सब क्या हुआ? बाह्य कंकाल। आप सब लगता है अच्छा से समझ रहे हैं, हमको लग रहा है। तो यह एक प्रकार का उत्तक है जो हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है। टेंडन को ही बोलते हैं कंडरा। कंडरा को ही क्या बोलते हैं? टेंडन। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा, क्या बोलेंगे उसको? टेंडन। टेंडन को ही बोलते हैं कंडरा। देखिए, ये दो हड्डी हुआ, दो हड्डी के जो बीच में जगह होगा उसको मतलब हड्डी और मांसपेशी के बीच हड्डी हुआ, समझो हड्डी है और यहाँ मांस है, और उसके जो बीच के जो खाली जगह उसको क्या बोलेंगे? कंडरा। अभी भी नहीं समझे?
अरे जैसे मान लो कि यहाँ पर मान लिया तुमको, यहाँ हड्डी है, यहाँ बीच में यहाँ भी हड्डी है, बीच में मांस है। हड्डी और मांसपेशी के बीच जो खाली जगह उसको क्या बोलेंगे? कंडरा बोलेंगे। हाँ, हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ता है उसको क्या बोलेंगे? कंडरा। ये पूछता कि कंडरा टेंडन ये क्या है, कोई बताइए। ये प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। इसमें सफेद मात्रा में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है। कंडरा टेंडन में क्या पता है? सफेद फाइबर। लिगामेंट्स स्नायु बंधन, यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हड्डी हड्डी को बोलेगा तो क्या हो जाएगा? लिगामेंट्स। इसका ट्रिक है आपका BBL। बी से हुआ बोन, बोन लिगामेंट्स। हड्डी को हड्डी बोलेगा तो लिगामेंट्स। लिगामेंट्स को ही बोलते हैं स्नायु, समझ गया ना? BBL समझ गया ना? दो हड्डी को जोड़ेंगे तो उसका क्या बोलेंगे? लिगामेंट्स। दो हड्डी मजबूत होता है लिगामेंट्स। और हड्डी को मांसपेशी क्या बताया अभी? कंडरा या टेंडन। कंडरा या टेंडन, समझ गए? लेकिन मांसपेशी को मांसपेशी क्या बोलेंगे? फ्लेक्सर, MMS। ठीक है। तीन चीज होता है, BMT, BBL और MMS। तो BMT क्या हुआ? बोन टू मांसपेशी क्या हुआ? टेंडन। अब बोन टू बोन क्या बने? लिगामेंट्स। अब मांसपेशी को मांसपेशी फ्लेक्सर। मांसपेशी को मांसपेशी फ्लेक्सर। तो मनुष्य में कितना हड्डी होता है? 206। देखिए, जब नवजात होता है, जब बच्चा जन्म होता है तो उस समय 270 से 300 के बीच होता है। तो बच्चा को क्या बोलता है कि तेल लगा बहन गे, नहीं तो कमजोर हो गए। तो ये तेल लगा कर हड्डी का एकदम सीधा कर ही दे, एकदम कम को कर देता है। ठीक है। तो नवजात बच्चे में बोलेगा 270 या 300 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन बाल अवस्था बोलेगा जब 10-11 साल का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 208। नवजात बोले या शैशव अवस्था में बोलेगा 300 या 270, लेकिन बाल अवस्था बोलेगा 208। अब बाल से बड़का हो जाएगा तो 206। तो हम सबका वयस्क हो गए तो हम सब में कितना? 206। अब हम सबसे नीचे हो गया तो उसको बोलेंगे 208। और नवजात में बोलेगा तो 270 से 300। समझ गए ना? हड्डी वाला काम कंप्लीट हो गया। फिर से बताइए अब सब कि बाह्य कंकाल किसे बोलेंगे? जो बाहर से भागों में मौजूद होता है बाह्य कंकाल। बाल, नख, खुर, त्वचा, सींग हो गया। सींग जो है गाय का सींग भी क्या हुआ? बाह्य कंकाल हो गया। ठीक है। किसका बना होता है ये तो बना दे क्रिएटिन प्रोटीन का। और अंतः कंकाल क्या बोले? जो आंतरिक ढांचा का निर्माण करेगा। इसके अंतर्गत हड्डी से संरचना निर्मित होता है। और हड्डी को मांसपेशी से क्या बताया? टेंडन। BMT, B से क्या हुआ? बोन, M से मांसपेशी है, T से टेंडन। टेंडन को ही क्या बोलते हैं? कंडरा। कंडरा किसमें प्रचुर मात्रा क्या प्रचुर पाया जाता है बताते? सफेद फाइबर। और हड्डी को जोड़ के क्या बोलेंगे? लिगामेंट्स को स्नायु बंधन भी बोलते हैं। ठीक है। और हड्डी नवजात में कितना होता है? 270 या 300। अब बाल अवस्था में 208 और मनुष्य में 206। ठीक है। बच्चों की हड्डियां में दरारें पाई जाती हैं जो किसके जमाव के कारण ऊन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है? कैल्शियम। बच्चे की हड्डियों में दरारें पाई जाती है जो कैल्शियम के जमाव के कारण ऊन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है, जिससे वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या में समान कमी आ जाती है। तो देखिए, कंफ्यूजन एग्जाम में बहुत होता है कि 29 कब मारेंगे, 22 कब मारेंगे, 28 कब मारेंगे, 1 कब मारेंगे, 14 कब मारेंगे, 10 कब मारेंगे। तो अब देखिए, जैसे सिर बोल दिया यहां से आप कनेक्ट कर लीजिए। सिर बोलिया तो यहां से ले लेंगे। ठीक है। सिर बोलेगा तो कितना होगा? 29। सिर बोलेगा तो यहां से लेकर यहां तक। लेकिन खोपड़ी बोल देगा तो खोपड़ी बोलेगा तो 22। खोपड़ी बोलेगा तो 22। खोपड़ी में क्या होता है पूरा समझा देंगे, एक भी नहीं छूटेगा, सब बता देंगे। हम बोले प्रैक्टिकल करके बताएंगे, वीडियो में पहले हम बोले थे ना। तो 29 हो गया, किस में बताएं? सिर में। ठीक है। और खोपड़ी में बोलेगा तो कितना होगा? 22। तो खोपड़ी स्कल बोलेंगे। खोपड़ी में क्या हुआ था कि कपाल में ये हड्डी हुआ, कपाल में कितना हुआ? 8। और कितना हुआ? चेहरा में 14। चेहरा और ई क्या हुआ? इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों मिला देंगे तो
इसको क्या बोलेंगे? खोपड़ी। 14 और 8 कितना हुआ? 22। इसमें खोपड़ी में कितना हड्डी हुआ? 22। और 6 गो हड्डी क्या हुआ? कान। मतलब कान और ये व्हाइट हड्डी। व्हाइट हड्डी क्या होता है? जब बोलता है ना कि आदमी गमछा बांध के मार लिखोगे, आई बोली नहीं बोल, जो फांसी जो देता है तो यही वाला हड्डियां जो ना दबा जाता है, ये हड्डी को व्हाइट बोलते हैं। इसको हड्डी यही दाब दोगे तो मर जाएगा आदमी। कोई भी सिंपल आदमी किसी को भी मारना नहीं, आप सब कोई बोले हम, मतलब कि ये वाला जो है ना किसी भी आदमी को बिना कुछ किए हुए तुरंत गायब कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला ही हड्डी व्हाइट बोलते हैं। तो ये को इसको और कान को हटा देंगे, समझ गए ना, तो इसको क्या बोलेंगे? खोपड़ी, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे? सिर। तो सिर में हड्डी कितना होगा बताओ? 29। लेकिन खोपड़ी में बोलेगा तो 22। तो 8 गो इसमें हुआ, इसमें क्या हुआ? चेहरा। 4 से चेहरा, तो बोलता है चेहरा तुम्हारा चांद सितारों ऐसा है। 4 से चेहरा, 4 से चांद सितारे, और 4 से क्या हुआ? 14। 14 चेहरा क्या? ठीक है। तो चेहरा में कितना हुआ? 14। और कपाल में कितना हुआ? 8। और कान में कितना हुआ? 6। कान में कितना हुआ? 6। और कंठ में क्या हड्डी हुआ? व्हाइट हड्डी 1। तो 29 को हड्डी पूर गया क्या? नहीं सर, नहीं पूरा। कपाल में कितना हड्डी हुआ? 8। कपाल में 8। इतना पूरा बता रहे हैं, समझिए नहीं पा रहे हो। कपार में बोलेगा 8। टीका जहां लगाओगे और जहां पाउडर लगाओगे 14। पाउडर लगाओगे 14। जहां टीका लगाओगे 8। और कान में 6। मैलियस इनकस स्टेपीज, IMS। तो क्या हुआ? मैलकस इनकस स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी होता है कान का, स्टेपीज का। सबसे छोटी हड्डी क्या होता है? कान का स्टेपीज, ठीक है। सिर को धड़ से जोड़ने वाली हड्डी कौन है? जो समझ गया होगा बता सकता है। व्हाइट बोन। तो क्या बोलते हैं उसको? बोल देंगे सिर से धड़ को जोड़ने वाली व्हाइट हड्डी। कलर बोन के होता है? कलर बोन, कलर बोन 2 होता है। कॉलर होगा पर, ये कैल्वी को बोलते हैं, मिस्टेक हो गया इसको। हाँ, खूबसूरत हड्डी से बोला जाता है। देखिए अब हड्डी एग्जाम में पूछा है कि सबसे ज्यादा हड्डी की संख्या केकराम छे? तो उंगली में, ठीक है। तो अब देखिए, तो टोटल हड्डी की संख्या हाथ पैर दोनों मिलाएंगे तो 120। 30 दूनी 60, 60 120। सीधा सीधी भाषा में समझो तो हाथ पैर मिला के टोटल कितना? 120। कहीं कहीं 118 भी देता है, ठीक है। कहीं कहीं 118 भी देता है, दोनों नहीं देगा वहां। 30 हड्डी हो गया हाथ पैर, हाथ में हुआ 30 हड्डी इसमें, 30 हड्डी इसमें, कितना हुआ? 60। और 30 को दोनों पैर में हुआ 120 हो गया। आगे बताइए आप सब। ये हड्डी होता है, ये वाला हड्डी, ये वाला हड्डी, ये वाला हड्डी, इसका हड्डी को क्या बोलते हैं? कोई बताइए। इसकी हड्डी को रेडियस बोलेंगे, ह्यूमरस बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्ना बोलेंगे, यहाँ वाला अल्ना बोलेंगे, ठीक है। अल्ना, ह्यूमरस यहाँ का हड्डी को बोलेंगे ह्यूमरस। सुना चाहते हैं, उल्टा पुल्टा नहीं। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। अल्ना नीचे बोले थे यहाँ रे, अल्ना तो यही बोले। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, HRU रे, HRU इंग्लिश याद रखो, HRU। H से क्या हुआ? ह्यूमरस। R से क्या हुआ? रेडियस। U से क्या हुआ? अल्ना। HRU, HR ह्यूमस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलो, फ्लेंजिज हड्डी, ठीक है। जिससे लगता है, समझ गए ना? तो हम बता दिए। अब इसके बाद ये जो ये जो ठौना है, इसको क्या, इस हड्डी को क्या बोलेंगे? इसके बीच को पटेला। इसको दोनों को जोड़ को क्या बोलेंगे? पटेला। इसके ऊपर वाला को बोलेंगे फीमर। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? पटेला। और नीचे वाला को क्या बोलेंगे? टिबिया। नीचे वाला को टिबिया। इसको क्या बोलेंगे? फीमर। फीमर को हिंदी में एग्जाम में दिया उरु अस्थि बोलते हैं, उरु अस्थि दिया। इसको क्या बोलेंगे? उरु, फीमर।
अब कहाँ होगा? जांग में। इसको क्या बोलेंगे? पटेला। इसको क्या बोलेंगे? टिबिया। वीडियो देखोगे तो खूब हंसने लगेगा, लेकिन ले समझ गए ना? क्या क्या बताएं, फिर से बताइए। टिबिया। FPT, FPT, FPT। अब वहां क्या बताए थे? वहाँ का बताए थे HRU, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। अब फीमर पटेला टिबिया, फीमर पटेला टिबिया। और अंगुली वाला हड्डी को तो समझिए गया, किसको क्या बोलेंगे? हड्डी क्या बोलेंगे? अब देखो, जांग की हड्डी को क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। फीमर। कलाई की हड्डी को क्या बोलेंगे? कलाई की हड्डी को इसको कार्पल्स। इसको क्या बोलेंगे? मेटाकार्पल्स। कलाई के बाद कौन होता है? कलाई की हड्डी को कार्पल्स। कौन से? कलाई कार्पल्स, कलाई कार्पल्स। हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल्स, कलाई कार्पल्स, इसको मेटाकार्पल। और इसको फ्लेंजेज हुई है क्या? बोलिए। जांग की हड्डी को क्या बोलेंगे? फीमर। और घुटने की हड्डी को घुटना, घुटना रे, घुटना में तेल लगा देने बोलते हो, पटेला। घुटना की हड्डी को, तलवा की हड्डी को मेटाटार्सल। देखिए, हथेली में जैसे मेटाकार्पल्स होता है, हथेली में जैसे मेटाकार्पल्स होता है, इसे तलवा में क्या होता है? मेटाटार्सल। मेटाकार्पल्स किस में हुआ? तलवा में। तलवे की हड्डी में क्या हुआ? मेटाटार्सल। अब मेटाकार्पल्स बोलेगा हथेली में, कार्पल्स बोलेगा तो हथेली में। अब मेटाटार्सल बोलेगा तलवा में। हड्डी कंप्लीट हो गया। अब जहां तहां से पूछते हैं, चलिए जल्दी बताइए एकदम। अलाना हड्डी कहाँ होगा? अलाना पैर में बोलते, मारेंगे पूरा पूरा पर प्रैक्टिकल के साथ बताते हैं, बोले जाते ना। कलाई के ऊपर। तलवे की हड्डी को क्या बोलेंगे? मेटाटार्सल। वैसा पसली जो फॉस्फेट से ना तो प्रत्यक्ष रूप से और ना तो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, उसको बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। पसली हड्डी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी नहीं समझा? ये वाला देखो, ये पीछे वाला है, इसको दोनों जो बांध के रखा है, इधर से जोड़ के रखा है, नहीं समझे? देखिए, रीढ़ की हड्डी बोले, बताइए दिया, रीढ़ की हड्डी कहाँ हुआ? जो जोड़ के रखेगा। दूसरी में होता है पसली की हड्डी। पसली की हड्डी कितना होता है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी कितना होता है? 24। पसली की हड्डी 12 जोड़ी नहीं देगा, 24 भी देगा। अब 24 जोड़ी नहीं मार देना है, 12 जोड़ी मारना है। कमर में पेल्विक गिर्डल कितना संख्या होता है? 2 होता है। हड्डियों का निर्माण में कौन सा यौगिक मजबूत होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का शुद्ध बताइए। ठीक है, सुनिए अच्छा से। कैल्शियम फॉस्फेट का शुद्ध पूछता है CA3PO4 का होल 2। CA3PO4 का होल 2। CA3PO4 का होल 2 क्या हुआ? कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाने वाला तत्व कौन है? कैल्शियम। सबसे ज्यादा कैल्शियम 98% पाया जाएगा। हड्डी में कैल्शियम कितना होगा? 98%। ये बताइए कि कैल्शियम की तरह व्यवहार करता है जो हड्डियों को जाकर कैल्शियम की तरह जमा हो जाता है, कौन? जिसके कारण जमाव के कारण बोन मैरो की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है, जिससे बहुत अधिक संख्या में WBC निर्माण होने लगता है, जिसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। किस बोन मैरो उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा को, मांसपेशी और हड्डी के बीच को, उसी में। समझ गए? बोन मैरो को बोलते हैं अस्थि मज्जा बोलते हैं। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। समझो कि ल्यूकेमिया के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं? स्ट्रांसियम 19। ल्यूकेमिया के इलाज में, ल्यूकेमिया नहीं जानते? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को ही क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। बताइए कि कौन सा विटामिन हड्डियों पर कैल्शियम के जमाव में मदद करता है? विटामिन डी होगा। विटामिन डी। रिकेट्स रे। विटामिन डी हड्डियों पर किस तत्व के जमाव में मदद करता है? कैल्शियम। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल या विटामिन डी का नाम हो जाने पर इसे रिकेट्स तथा, अब बड़ों में क्या होता है? बच्चा में होता है रिकेट्स रोग, लेकिन बड़ा में होता है ऑस्टोमलेशिया। कल का वीडियो में बताए थे हम।
ऑस्ट्रोमलेशिया किस में होता है? लेकिन ऑस्ट्रोमलेशिया अब नहीं देता है, दूसरा नाम देता है उसका। हाँ, ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टोपोरोसिस किस विटामिन की कमी से होता है? डी। या ऑस्टोमलेशिया भी डी, रिकेट्स भी डी। अब बताओ रिकेट्स किसकी बीमारी है? बच्चा का बुढ़वा? बच्चा का। ऑप्शन में जवान नहीं देगा। और ऑस्टोमलेशिया बड़ा या वयस्क। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर। फीमर की हड्डी को कहाँ होती है? जांग की हड्डी। और उसको किस नाम से जानते अभी बताए थे? उरुअस्थि। शरीर की सबसे छोटी हड्डी बताए थे? स्टेपीज। कान का। शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या बताएं? कान का। कान में कितने प्रकार का हड्डी है? कौन कौन? मैलियस, इनकस, स्टेपीज। देखो करा में IMS याद रखिएगा, नहीं याद होगा? आई से होगा इनकस, मैलियस, स्टेपीज। HRU याद रखिएगा, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। FPT याद रखिएगा, तो फीमर होगा, पटेला होगा, और टी से होगा टिबिया। तो आगे बताइए कि कशेरुक दंड की संख्या कितना होता है? 33 होता है। कशेरुक दंड की संख्या 33। पैर में फीमर के अलावा कौन कौन हड्डी पाई जाती? तुरंत बताएं। टिबिया और फिबुला। हाथ में ह्यूमरस के साथ साथ क्या क्या पाया जाता है? रेडियस, अल्ना। क्या क्या बता, अंगुली का हड्डी कहाँ बता देते हो रे? हाथ में पूरा नहीं लेना है, यहीं तक मानता है वो। कलाई तक में क्या पाया जाता? नहीं, पूरा नहीं। हाथ में बोलेंगे तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, नीचे नहीं जाना। पैर में फीमर के अलावा टिबिया, फिबुला और पटेला। लिखते समय कितना हड्डी काम आता है? 8 गो। देखो कैसे? 3 दूनी 6 2 इसमें होता है कितना हुआ? 8। ऐसे नहीं लिखते हैं, कोई 5 इससे भी लिखते हो क्या रे? 3 दूनी कितना हुआ? 6 2 गई। 3 दूनी 6 दूनी 8 नहीं होता है? 6 दूनी 8 ने 3 दूनी 6 2 8 कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिकल जो कर लिया वो 8 को नहीं भूलेगा। लिखते समय कितना हड्डी काम करता है? तुम 5 को से लिखती है ना? ऐसे मेन लिखने का यही है। सर हम 10 लिख लेते हैं। चलिए ठीक है। आया था कि मांसपेशी में थकान किस अम्ल के होता है? लैक्टिक अम्ल। दाईदार पेशिया क्या होता है? बहुनाभिक है। दाईदार पेशिया क्या है? बहुनाभिक। हमारे कान में उपस्थिति कारण ही आसानी से मोड़ा जा सकता है। जो हड्डी जो मतलब मोड़ सकते हैं उसको बोलते हैं उपास्थि। जैसे इसको मोड़ सके उसको क्या बोलेंगे? उपास्थि। इसको क्या बोलेंगे? उपास्थि। कान नाक को क्या बोलेंगे? उपास्थि। नहीं मोच, वो हड्डी है रे। कान नाक को क्या बोलेंगे? उपास्थि। उपास्थि इंग्लिश नहीं देके कार्टिलेज भी देता है। ध्यान दो, बहुत सारा चीज बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्ड, कार्टिलेज भी दे देगा उसको। ठीक है। कौन सी मांसपेशियां वह भाग है जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है? बताओ तो सब क्वेश्चन। कौन ऐसी मांसपेशियां जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है? एक्टिन। मानव शरीर में द्विशीर्षक मांसपेशियां कहाँ स्थित होता है? हाथ में। कौन सा झिल्ली जो मांसपेशी तंतु को कवर करती है? उधर जाके पूछेंगे भी अभी थोड़ा देर में। सार्कोलेमा। मांसपेशी तंतु कवर करता है, सार्कोलेमा। कौन जो है कूल्हे को जोड़ को प्रतिस्थापित करता है? कोल्हा के जोड़ को। आर्थोप्लास्टी। आर्थोप्लास्टी कहाँ होता है? कूल्हा की जोड़। कूल्हा रे जो जोड़ होता है रे, क्या तुम जहां पर बैठने ये वाला चीज होता है, इसको इसी बोलते हैं कुल्ला, जहां पर बैठे हुए हैं। प्लास्टिक होता है वहाँ पे। दांतों का इनामेल किसका बना होता है? दांतों के इनामेल के ऊपरी परत क्या क्या जमा होता है? कान हो गया, थूक मुख अम्ल बैक्टीरिया, जीवाणु, थूक मुख अम्ल। ठीक है। कौन सा हार्मोन हृदय की गति बढ़ाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एड्रेनालाइन। एड्रेनलिन ग्रंथि होता है ना, एड्रेनालाइन दिया है। एड्रेनालिन पढ़ेंगे या एड्रेनालाइन लिखा है इसमें हिंदी में? एड्रेनालिन पढ़ो। ठीक है। एड्रेनालिन। कानों के अंदर कंपन में कितनी हड्डियां प्रभावित होता है? 3 गो। सुनो कौन कौन? हाइमर, एनाविल, स्टेपीज। उसी को बोले इनकस, मैलियस, स्टेपीज। हाइमर भी कहीं कहीं दे देगा,
बोलेगा हाइमर सर कौन सा? हाइमर तो मारते हैं हमार से, नहीं हाइमर हमार नहीं समझे। हाइमर एनाविल किसका भाग है? कान का। जब क्विक रिवीजन 2 मिनट में। यस सर। चलो बताओ। वैसा तन जो किसी जीव को निश्चित आधार आकार देता है उसको क्या बोलेंगे? कंकाल। बहुत अच्छा। कंकाल क्या करता है? ढांचा का निर्माण। ठीक है, आगे बताइए। कंकाल तंत्र कितने भाग होता है? 2। कौन कौन? बाह्य और अंतः। बाह्य कंकाल तंत्र में कौन कौन आएगा? बाल, नख, खुर, त्वचा, सिंह। ये किसका कोशिका बने? जीवित की मृत? मृत कोशिका। बहुत अच्छा। इसमें रक्त संचरण करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। इस किसका बना होता है? क्रिएटिन प्रोटीन। ठीक है। अंतः कंकाल के अंतर्गत क्या क्या होगा? अंतः कंकाल हड्डी। हड्डी। ये बताओ कि हड्डी के हड्डी को जोड़कर क्या बोलेंगे? बीबीएल। अब बोन को मांसपेशी से टेंडन, और मांसपेशी को मांसपेशी से सिलेक्सर। सलाइन बोलती है सिलेक्सर। मानव शरीर में कितना हड्डी होता है? 206। बाल अवस्था में 208। 208। और शैशवावस्था नवजात में 300 या 270। बच्चा का हड्डियां दरारें पाई जाती है जो किस तत्व के जमाव कारण बढ़ने के साथ बढ़ती है? कैल्शियम। सिर में कितना हड्डी होगा? 29। सिर में, खोपड़ी में 22। खोपड़ी में 22 हड्डी। खोपड़ी में कान को और किसको नहीं लेंगे? हाइड को। 6 एक साथ नहीं लेंगे तो क्या बचेगा? 22। वाइड हड्डी कहाँ होता है? गले में। आगे बताइए। मनुष्य के दोनों हाथ में कितना होता है हड्डी? 60। 30 दूनी 60। और पैर में भी 60। कलाई की हड्डी को क्या बोलेंगे? कार्पल्स। मेटात बोल देते तुरंत। कार्पल्स रे। कलाई की हड्डी को कार्पल्स, हथेली को मेटाकार्पल्स। पहले बोलो कार्पल्स आएगा मेटा कार्पल्स आएगा? पहले कलाई आएगा कि पहले हथेली आएगा? कंप्लीट हो गया ना। क से कलाई, क से कार्पल, हथेली मेटा कार्पल्स, जांग की हड्डी को फीमर, घुटने की हड्डी को पटेला, तलवे की हड्डी को मेटाटार्सल। पसली की हड्डी कितना बताए? 24। हड्डी के निर्माण में कौन सा यौगिक है? कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डी में कितना % कैल्शियम पाया जाता है? 98%। ल्यूकेमिया के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग करें? स्टैंटियम 19। ट्यूमर के इलाज में आर्सेनिक 74 होता है। ठीक है, आगे बताइए कि ऑस्टोमलेशिया या ऑस्टोपोरोसिस किसका बीमारी है? हड्डी का है। किसका? बुढ़वा की बच्चा? अरे बड़का, हम सबका समझो। बड़का का। अब बच्चा का क्या? रिकेट्स। रिकेट्स को रोग को सूखा रोग बोलते हैं। सूखा रोग कौन है? रिकेट्स। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? कहाँ पर होता है? जांघ। कशेरुक दंड की संख्या कितना है? 33। कशेरुक दंड के इंग्लिश भी दे देगा कोई? बताओ तो। वर्टिब्रल। ठीक है। पैर के फीमर अलावा टिबिया और फिबुला बताइए। लिखते समय कितना हड्डी काम करेगा? मानव शरीर में 2 हड्डी आपस में जुड़ती है, उसको क्या बोलेंगे? लिगामेंट से, या अस्थि बंध हिंदी में बोलेंगे। मांसपेशी का हड्डी क्या बताएं? कंडरा। कंडरा एक क्या है? तुरंत बताए थे अभी। कोलेजन फाइबर। मांसपेशी में थकान किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल का। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी? स्टेपीज। अस्थि कोशिका एक दृढ़ अवयव है जो अंतः स्थापित हो जाए, कौन सा बना होता है? कैल्शियम और फास्फोरस। खनिज हड्डी के लिए आवश्यक है, कौन सा खनिज? कैल्शियम। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या बताएं? स्टेपीज। वो ड्रामा लगा कर रखा है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज। मांसपेशी की थकान में कौन सा अम्ल होगा? लैक्टिक। तुम यादें करवा के भेजेंगे। औसतन वयस्क मनुष्य में कितना कंकाल में हड्डी होता है? 206। प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाया जाता है किसमें? कंडरा में। केंद्रा बोलता है। हड्डियों को जोड़ता है उसको क्या बोलेंगे? हिंदी या हिंदी स्नायु बंधन। माइक्रो एक क्या है? माइक्रो एक कण है। मानव हड्डी का जोड़ है कि नहीं है? नहीं है। बॉल, सॉकेट और ग्लाइडिंग सैंडल, ये जो है ना है मतलब संधि जो हड्डी में होता है 3 प्रकार का हुआ। ये चलन संधि हो गया, एगो अपूर्ण संधि हो गया, एगो पूर्ण संधि हुआ। चलन संधि में वो हड्डी आया जो कि जैसे देखिए दांत वाला जो मांसपेशी को भी जकड़ के रखा है। ठीक है। अब जैसे पूरा ई भी हुआ, ये देखो चला ना सके,
जब भी करेंगे पूरे होगा, पूरा हड्डी को चला सकते हो, ये कपड़ा हड्डी को कहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको चलन संधि बोलेंगे। एक होता है अपूर्ण संधि, जो थोड़ा सा मूवमेंट कर सके, ठीक है, थोड़ा सा गला उला हुआ जैसे थोड़ा सा मूवमेंट कर सके। एगो पूर्ण संधि जो पूरा, जैसे हाथ ऊत ये सब क्या हुआ, पूर्ण संधि। पूरा चलेगा उसका पूर्ण बोलेंगे, और जो थोड़ा बहुत चले तो उसको बोलेंगे अपूर्ण, जो नहीं चले उसको अचल संधि। आगे बताइए कि मायोसिन और एक्टिन क्या है? मांसपेशीय प्रोटीन। देखो इसमें नहीं दिया, हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन। हड्डी में ओसिन प्रोटीन, मांसपेशी में मायोसिन। सर्कुलेमा वह झिल्ली है जो किसको कवर करता है? तुरंत पीछे बताए थे, मांसपेशी की तंतु को। कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं, ऑप्शन में दिया है स्टीपीज, एनविल, हैमर, एक्स। क्या होगा? तुरंत मार दोगे। नो कैप को क्या कहा जाता है? हिंदी में नी है, नो है, नी कैप है। नी कैप को पटेला बोलते हैं। घुटना का हड्डी को क्या बोलेंगे? पटेला। नी कैप को बोलते हैं पटेला। आगे हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाया जाता है? जांग में, कान में, एशिया बोलेंगे हम क्या? हमारे कानों में क्या उपस्थिति, देखो अभी तुरंत हम पीछे बताए थे, एकदम पकड़ के बताए थे हम। बोलिए सर। हमारे कानों में किसकी उपस्थिति कारण, जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक जो कानों को मोड़ा जा सकता है, कान को नाक को मोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? उपस्थिति को हिंदी में भी बोले थे, कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बहुत अच्छा आप ध्यान दिए। कार्टिलेज। हैमर, एनाविल, स्टेपीज किसका भाग है? कान का। ये भी बताए थे। मांसपेशी का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है उसको क्या कहते हैं? एक्टिन। मानव शरीर में द्विशीर्षक मांसपेशियां कहाँ पाया जाता है? बाह में दिया है, बाह में, वही हुआ। मानव खोपड़ी में कुल कितना अस्थि होता है? 22 गो। मारबे करता है कोई 28-29 बोलता था, समझ गए तुम। ये बताओ कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? कमर के पास जो है ना, कोल्हा की जोड़ को प्लास्टिक बोलेंगे, कमर की जोड़ को, कमर। हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। प्रत्यास्थ इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को साथ पकड़ते रहते उसको क्या बोलेंगे? स्नायु। दांतों पर जमी परतें किसकी किसकी होती है? उस पर क्या क्या रहता है? भोजन के कण, भोजन के कण रे, रसगुल्ला, नाशपाती सब। कण, थूक, मुख अम्ल, बैक्टीरिया। पसली कितना जोड़ा होता है? 12 जोड़ी। मानव शरीर में पैर की हड्डी क्या होता है? ठोस की खोखली होता है? ठोस दिया है, ठोस दिया है। पक्षी में खोखली होगा और मानव में क्या होगा? ठोस। अरे पक्षी से तो मजबूत होगा। मनुष्य के शरीर में पसली कोई कितना बार दे दिया है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन है? जबड़े। जबड़े समझता नहीं है, जो जहाँ दांत लगा होता है रे, इसका टूट गया। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होता है? जांघ में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ होता है? टॉ से टिबिया, टॉ से टांग। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी ह्यूमरस अस्थि कहाँ होता है? ऑप्शन देते हैं, रुको पहले। जांग, पिंडली, ऊपरी भुजा, अग्र भुजा। ऊपरी भुजा, ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा। कंप्लीट हो गया। आप पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र, छोटा चैप्टर है तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र को क्या बोलेंगे? तंत्रिका तंत्र समझो, हम सब पढ़े ना, मस्तिष्क अभी पढ़े ना कंकाल तंत्र में, उसी के अंतर्गत हुआ तंत्रिका तंत्र। किसका भाग है? मस्तिष्क का। शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करने का काम सिस्टम का विकास हुआ है, इसे बोलेंगे नर्वस सिस्टम। समझ गए? अगर मान लो थोड़ा बहुत किसी का मन में है, मान लो जो भी कोई मन में है, कोई लड़का है या कोई लड़की है, तो मस्तिष्क में नहीं रखना है उसको, आंत में रखना है, यकृत में रखना है, किडनी में रखना है, मस्तिष्क पर नहीं रखना है। अगर मस्तिष्क पर रखोगे, अगर मान लो कभी धोखा दे दिया तो फिर बहुत टेंशन हो जाएगा, वो मस्तिष्क वाला लोड नहीं बर्दाश्त होगा। समझ गए ना? इसलिए किडनी में रखना है, पेट में रखना है, अमाशय में रखना है, लेकिन यहाँ पर नहीं रखना, तंत्रिका तंत्र में। बहुत सारा बात बोले, छोड़िए। शरीर के अंतर्गत होने वाला आंतरिक और बाह्य परिवर्तन के आधार पर, सुनिए, तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है ये बता रहे हैं।
फिर से बताते हैं, शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं को संचालित एवं नियंत्रित करने के लिए सिस्टम का विकास हुआ है, उसे ही बोलते हैं नर्वस सिस्टम। इसको बोलेंगे तंत्रिका तंत्र, हिंदी में बोलेंगे। शरीर के अंतर्गत होने वाला आंतरिक और बाह्य परिवर्तन के आधार पर, आंतरिक मतलब अंदर और बाह्य परिवर्तन आधार पर प्रतिक्रिया देना, इस प्रकार होने वाले परिवर्तन को बोलेंगे तंत्रिका के कार्य दिया है, स्टिमुलस दिया है हिंदी में। सूचना का आदान प्रदान किसका काम है? तंत्रिका का। बोलेगा इनमें से कौन तंत्रिका का कार्य नहीं है? तो सूचना का आदान प्रदान करना है। शरीर के अंतर्गत होने वाला काम है, शरीर के अंदर इनवॉलंटरी, अब हिंदी नहीं जान रहे हैं इसको अब देखना पड़ेगा, इनवॉलंटरी है। तंत्रिका तंत्र के निर्माण से एक विशेष प्रकार की कोशिका होता है जिसे बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन कोशिका पाए जाते हैं तंत्रिका में। जन्म के समय तंत्रिका की संख्या लगभग कितना बिलियन होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 12 बिलियन। 12 बिलियन। जन्म के समय नर्वस की संख्या कितना होता है? 12 बिलियन, जिसकी लंबाई पृथ्वी और चांद की पूरी की दोगुनी के बराबर होता है। पृथ्वी और चांद की दूरी की कितना होता है? दोगुने। 12 बिलियन होता है। हाँ। प्रत्येक दिन न्यूरॉन की मृत्यु कितना होता है? 10,000। कितना न्यूरॉन की प्रतिदिन मृत्यु है? 10,000, जिसके कारण उम्र बढ़ने पर याददाश्त में कमी आने लगता है। अब जिसको जो मैट्रिक वाला याद करने के लिए दो और हम सबको याद करने दो, तो मैट्रिक वाला जल्दी याद करेगा, लेकिन वो जल्दी भूलवो करेगा, ये बात है। तो प्रत्येक दिन कितना न्यूरॉन का मृत्यु होता है? 10,000। अगर भुला जाओ तो किसी को एग्जांपल दे सकते हो, कहेंगे हमारा जो है ना 10,000 जल्दी मृत्यु हो जा रहा है, ठीक है, जिसके कारण उम्र बढ़ने पर याददाश्त में क्या होता है? कमी होता है। तंत्रिका तंत्र का कार्य सूचनाओं पर आधारित है। सूचना शरीर के विभिन्न भाग में मस्तिष्क तथा मस्तिष्क के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए नर्व के 2 भागों में विभाजित किया गया है, संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका। कितना भाग में? 2, संवेदक और क्या है? प्रेरक तंत्रिका। संवेदी तंत्रिका क्या होता है? इसके द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, अर्थात सूचनाओं को दिशा शरीर से मस्तिष्क की तरफ कौन देता है? संवेदी। मतलब कि दिशा शरीर से मस्तिष्क से कौन देगा? संवेदी। अब प्रेरक तंत्रिका क्या होता है? इसके द्वारा सूचनाओं को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा जाता है। बोला कि देखो तुम सबको लगा दोनों एक ही चीज है कि क्या? शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? संवेदी। अर्थात सूचनाओं की दिशा शरीर से कहां जाता है? मस्तिष्क की ओर। ई बोलने की मस्तिष्क से शरीर की ओर जाएगा। शरीर से मस्तिष्क होगा संवेदी, और मस्तिष्क से शरीर होगा तो प्रेरक। मस्तिष्क से शरीर जाएगा तो और शरीर से मस्तिष्क से जाएगा तो यही। अर्थात सूचनाओं की दिशा मस्तिष्क से शरीर होता है, इसको प्रेरक बोलेंगे, और शरीर से मस्तिष्क बोलेंगे तो। अब उतना बता दिए, जिसको समझ गए ठीक है। न्यूरॉन की बाहरी सतह पर कौन 2 तत्व के धन आयन पाए जाते हैं? सोडियम पोटेशियम। बहुत अच्छा, सोडियम पोटेशियम। न्यूरॉन के बाहरी सतह पर सोडियम और पोटेशियम के आयन पाए जाते हैं, जबकि अंदर वाले सतह पर क्या पाए जाते हैं? बहुत अच्छा, क्लोरीन। न्यूरॉन की बाहरी सतह पर सोडियम और पोटेशियम होता है, लेकिन अंदर वाला भाग पर क्लोरीन, और क्लोरीन होता है ऋण आयन, और पोटेशियम सोडियम क्या है? धन आयन। धातु है तो धन आयन होगा, धातु क्या होता है? ऋण आयन। 2 न्यूरॉन के जोड़ने वाले एक थैलीनुमा संरचना होता है जिसे क्या बोले? सिनेप्स। 2 न्यूरॉन के खाली जगह को क्या बोलेंगे? सिनेप्स। आगे बताइए, खाली जगह बोल रहे हैं। डोपामाइन की कमी से पार्किंसन नामक बीमारी होता है। किसकी कमी से पार्किंसन होता है? डोपामाइन, जिसमें व्यक्ति के हाथ पांव चेहरे थरथराहट बनी रहती है। हाथ पांव चेहरे थरथराहट बना तो किसकी कमी है? डोपामाइन है, जिससे कौन होगा? पार्किंसन। बोलेगा पार्किंसन किसकी बीमारी है? तो मस्तिष्क से ही बोलता है। तंत्रिका तंत्र कहाँ है? मस्तिष्क में ही ना। ठंडी में कट करता है क्या है? डोपामाइन क्या है? डोपामाइन क्या हार्मोन्स नहीं दिया है, डोपामाइन कमी दिया है कुछ। हाँ क्या है? नर्वस सिस्टम कितने भाग होते हैं? 3 भाग, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। सीएनएस, पीएनएस, एएनएस फुल फॉर्म को देता है। सी से हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एएनएस क्या हुआ? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो सभी में लग रहा है,
सी या देखो CPN, CPA सॉरी CPA, सी से क्या हुआ सेंट्रल, पी से पेरीफेरल, ए से हुआ ऑटोनोमिक। तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हुआ? CNS, PNS और ENS, 3 भाग। अब CNS के अंतर्गत क्या? ब्रेन, स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड CNS से ज्यादा भारी देगा तो ये सब दे सकता है। CNS क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स PNS में आएगा। क्रेनियल और स्पाइनल किस में आएगा? PNS से। सिंपैथेटिक नर्व और पारासिम्पैथेटिक नर्व एनस आएगा। ठीक है, SP आएगा किसमें? एनस में। और CS आएगा PNS में, और BS आएगा CNS में। ब्रेन और स्पाइनल कोड CNS, और क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स कहाँ हुआ? PNS। और सिंपैथिक और पारासिम्पैथिक कहाँ बताए? ठीक, एनस में। आगे बताइए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसकी 2 संरचना द्वारा होता है, जो ब्रेन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु बोलते हैं। मस्तिष्क और मेरुरज्जु नहीं बोलते, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड रे। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 1400। पुरुष में बोलेगा 1450, महिला में बोलेगा 1350। डायरेक्ट बोलेगा मानव मस्तिष्क 1400 बोल देना, ठीक है। डायरेक्ट मानव मस्तिष्क बोलेगा 1400, लेकिन महिला में बोलेगा 1350। हाँ, पुरुष में 1450। मानव, ये क्वेश्चन दिया है, मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का कितना % होता है? 2%। मानव मस्तिष्क वजन शरीर के वजन का 2%। मानव मस्तिष्क का शरीर का समन्वय का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि संवेदना कितना समय तक रहता है? 0.15 सेकंड दिया है। कान में सहन ऐसे देता है ना, 0.15 है, तो लगभग ये गया। मानव मस्तिष्क में ध्वनि संवेदना कितना देर तक बना रहता है? दोनों ऐसा ऑप्शन में नहीं देगा। देखने में 1/15, सुनने में 1/10। सुनने में तो 1/10 ही होता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र में क्या पढ़ोगे? मस्तिष्क से पढ़ोगे ना। ऑल्फैक्टरी लोब क्या है? ये पूछा था क्वेश्चन NTPC में। ये सूंघने का केंद्र है। ऑल्फैक्टरी क्या है? सूंघने का केंद्र है। सेरिब्रम किसका भाग है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम। विचारधारा कहाँ होता है? सेरिब्रम में। हाँ, भूख, प्यास, प्यार, नफरत, सुख, दुख, शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस। प्यार, मोहब्बत, दुख, नफरत, सुख, दुख कहाँ बोलेंगे? हाइपोथैलेमस। सब आ जाएगा। भूख, प्यास, प्यार, नफरत, सुख, दुख, रक्त दाब, शरीर के ताप को नियंत्रित करोगे, हाइपोथैलेमस। दर्द, गर्म, ठंडा, नींद, नींद बोलेगा तो थैलेमस। दर्द, गर्म, ठंडा, नींद बोलेगा तो नींद तथा नींद से जागने का केंद्र, ये क्या हुआ? थैलेमस। अब भूख, प्यास, ठंडा, गर्म हो गया, हाइपोथैलेमस। दर्द, गर्म, ठंडा ही याद रखो, क्या हो गया? थैलेमस। जो दबाव पड़े, कोई चुट्टी कटा तो वो हाइपोथैलेमस पता चले, थैलेमस से पता चलेगा। है जैसे कोई चुट्टी कटा या आग से सुख दुख हो गया ना, तो ये हो गया हाइपोथैलेमस। वो सब हाइपोथैलेमस का काम हो गया। चुट्टी कटा तो हाइपोथैलेमस। हाँ। और अंदर में आंखों से संबंधित क्रिया को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। आंखों से क्रिया होता है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। ऑप्टिक लोब की संख्या कितना होता है? ऑप्टिक लोब मध्य मस्तिष्क की आंखों क्रिया संबंधित कार्य करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब की संख्या 4 होता है, जो यह दृष्टि नियंत्रण का कार्य करता है। ऑप्टिक लोब किसका काम करता है? दृष्टि नियंत्रण। कितना होता है? 4। मध्य पश्च मस्तिष्क, तो मिड ब्रेन के बाद वाला हिस्सा को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। अरे ये आगे वाला हो गया, बीच वाला हो गया, फिर मध्य हो गया, पीछे। शरीर के संतुलन को कौन बनाए रखता है? बहुत पूछता है। सेरिबेलम। ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। सेरिबेलम किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क। शरीर को संतुलित बनाए रखना सेरिबेलम। अनैच्छिक क्रिया, श्वसन, उल्टी, श्वसन दर को कौन? मेडुला ऑब्लांगेटा। उल्टी बोलेगा तो मेडुला ऑब्लांगेटा। हिंदी क्या होता है सर? हैं? हिंदी में हिंदी नहीं दिया इसमें। सही बोलता है। इसका शायद पोन्स देता है, हमको लगता है वो नहीं, अलग है। नहीं, उसका नहीं। मेडुला ऑब्लांगेटा को 2-3 अक्षर का है, ध्यान नहीं आ रहा हमको भी। मज्जा नहीं, मज्जे तो ऐसे लगता है दिया था, क्या कुछ दिया था सर।
ये बताइए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु, रिफ्लेक्स एक्शन। मेरुरज्जु की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया इंग्लिश हुई है गया। हो गया सर। आगे बोले इस तंत्र के अंतर्गत पीएनएस के अंतर्गत पैर से नर्व्स की संख्या कितना होता है? 43 होता है। पैर से नर्व्स की संख्या 43 हो गया टोटल। 12 पसली हो गया, 31 को उधर। मेरुदंड में हड्डी जो होता है मेरुदंड। 12 में मस्तिष्क का नस हो गया, 31 में नर्वस मस्तिष्क से निकलता संख्या 12 लिखा है, और वही तो दिया मेरु तंत्रिका 31 जोड़ी, तो वही तो 43। मेरु तंत्रिका से स्पाइनल कॉर्ड से कितना होता है? 31 जोड़ी। ईईजी किसकी बीमारी है? मस्तिष्क का। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। एईएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एईएस है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चे वाली बीमारी है एईएस। एईएस बीमारी कितना साल से कम है? 5 साल। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ईईजी किसका? मस्तिष्क के लिए बताइए दिए ना। इसमें एईएस में क्या होता है कि बच्चों को तेज बुखार आने लगता है। एईएस में एईएस बीमारी को ही जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी बोलते हैं, जिसको किसको प्रभावित करता है? ब्रेन, मस्तिष्क को। मस्तिष्क ज्वर रोग नहीं, ब्रेन फीवर नहीं सुना है, उसी को बोलते हैं एईएस को ही। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफ ने ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय की गति को पता किससे करते? ईसीजी। हृदय गति ईसीजी। तंत्रिका कोशिका की प्रबंध 2 प्रकार का होता है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। डेंड्राइट्स और एक्सॉन। डेंड्राइट्स किसका भाग है? तंत्रिका। एक्सॉन ये सब देता है। यह संख्या में एक और अधिक और आधार भाग में मोटे परंतु सिरों से और क्रमशः पतले होते हैं। एक्सॉन का आधार भाग किससे जुड़ा था? साइटोन से। एक्सॉन का भाग साइटोन से जुड़ा है। नाक का काम क्या है? महक इंद्री। इस नाक महक संवेदना को ग्रहण करता है। नाक की गुहा पर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? जो महक की ग्राही कोशिका पाया जाता है, श्लेष्मा झिल्ली। नाक की गुहा पर श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, जो महक की ग्राही पर पाई जाती है। चलिए रिवीजन है। मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जो विचारों का संग्रह होता है, अग्र मस्तिष्क या सेरिब्रम भी दे देगा। मानव शरीर का थर्मोस्टेट का काम कौन करता है? ताप को नियंत्रण, हाइपोथैलेमस। सूत्र युग्मन और दुर्मांस किसका हिस्सा है? स्नायु कोशिका। सूत्र युग्मन और दुर्मांस स्नायु कोशिका। मस्तिष्क कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? उल्टी लोगे तो सांस लोगे ना, मेडुला ऑब्लांगेमिटल। नोवेयर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसमें पाया जाता है? तो मायलिनीकृत एक्सॉन में पाया जाता है। नोवेयर के नोड्स मायलिनीकृत एक्सॉन में। मानव मस्तिष्क के कौन सा भाग में निगरण और उल्टी का केंद्र होता है? मेडुला ऑब्लांगेमिटल। ईसीजी कहाँ होता है? हृदय में। डबल ही आएगा तो मस्तिष्क। स्वैच्छिक क्रिया के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, शरीर को संतुलन बनाए के रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अनुमस्तिष्क। शरीर का वजन मस्तिष्क का वजन शरीर का वजन का कितना %? 2%। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितना समय तक बना? 1/10 या 0.1। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह कार्रवाई के लिए कौन सा जिम्मेदार? मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया। मैंने अपने हाथ को आग से खींच लिया, किसके? मेरुरज्जु। और ताप को नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क शरीर को किसका समन्वय है? मस्तिष्क शरीर का किसका समन्वय कहते हैं? मुख्य समन्वय कहते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350-1400 ग्राम। मांसपेशियों के घुमाव और नियंत्रण कौन करता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क। तंत्रिका को तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन के खाली जगह क्या बोलेंगे? सिनेप्स। 2 न्यूरॉन के जंक्शन को क्या बोलेंगे? सूत्र युग्मन। सूत्र युग्मन उसी को बोलेंगे। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क। तंत्रिका आवेश की प्रकृति कैसी होती है? विद्युतीय, रासायनिक। विद्युत रासायनिक बोलो। विद्युत रासायनिक। तंत्रिका आवेश में विद्युत रासायनिक। खांसी, छींकने, देखो हम मज्जा बोलते हैं, देखो सही है बता दिए। मेडुला ऑब्लांगेमिटल को ही मज्जा बोलते हैं। तुम पूछ रहा था ना, शायद हम बोल भी देते नहीं रे।
नहीं बताए थे बाद में। खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक गतिविधियां का नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा कहीं बोलते हैं मज्जा। उल्टी भी उसी से ना। हाँ हाँ बतवीत किए। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें कई छोटी छोटी शाखाएं निकल, जिन्हें क्या कहते हैं, दुमिकाएं। तुरंत सब बते। हमारे मस्तिष्क में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस। श्वसन क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा या मज्जा। मेडुला, पोन्स और थैलेमस किसका भाग है? मस्तिष्क का। पोन्स भी दिया, किसका है? मस्तिष्क का। भूख लगना, भोजन से तृप्ति को अनुभूति कराना किसका काम है? हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ था? बुद्धि सेरिब्रम, आगे आगे से अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क के उस भाग के लिए शारीरिक मुद्रा, संतुलन और समन्वय का केंद्र कहाँ होता है? सेरिबेलम। मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में कौन होता है? अनुमस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग है, लगभग कितना परसेंट है? 12%। इसके तहत कंप्लीट हो गया। कल का चैप्टर एकदम सबसे बीबीआई है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र में पूरा पढ़ लेंगे, महिला पुरुष के बारे में सब जानेंगे कितना क्या है कैसे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।